हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आर्यन मैंने एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज वाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की 3 ऐसे मिलिट्री एक्शन मूवीज है जो कि मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले नंबर 3 पे आती है 2017 में आई हुई मूवी डंकर, विच इज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। इस मूवी की अगर इस प्लॉट की अगर बात करें तो फिर इस मूवी का जो प्लॉट जो होता है, मतलब जो डंकर नाम का एक बीच होता है, वहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी जो होती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वहाँ पे फंसी हुई होती है और नाजी आर्मी जो होती है वो वहाँ पे अटैक कर रही होती है। तो फिर अब इस मूवी में अब किस तरह से वो जो ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच वो आर्मी जो होती है वो किस तरह से उस बीच में से कैसे निकल सकते हैं, किस तरह से वो रेस्क्यू किए जाते हैं, वो अब इस मूवी में जाकर जरूर देखिएगा। और हाँ, आप इसमें एक बहुत ही फेमस एक्टर भी है जिन्हें थॉमस शेल्बी के नाम से जानते हैं और उनका नाम है किलियन मर्फी। उन्होंने भी इस एक छोटा सा रोल जो है वो उन्होंने इस मूवी में प्ले किया है। तो अब उन्होंने कैसा रोल प्ले किया है वो आप इस मूवी में जाकर जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वन। सेकंड नंबर पे मूवी जो आती है वो जो कि 2001 में रिलीज हुई थी, उसका नाम था पर्ल हार्बर, विच इज डायरेक्टेड बाय माइकल बे। अगर इस मूवी का प्लॉट की बात करें मूवी के प्लॉट की अगर बात करें तो फिर ये भी वर्ल्ड वॉर 2 से बिलोंग करती है। मतलब जो जापानीज आर्मी थी, जापानीज आर्मी उन्होंने किस तरह से पर्ल हार्बर पे अटैक किया था अपने फाइटर प्लेन्स एयरक्राफ्ट की मदद से। उन्होंने किस तरह से पर्ल हार्बर के बेस को और मतलब जो उनके फाइटर प्लेन्स एयरक्राफ्ट को और उनके नेवी शिप्स को किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था वो इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में आपको बहुत ही बड़े सिनेमा एक्सपीरियंस में मिलेगा और ये जो मूवी है वो एक रियलिटी दर्शाती है कि किस तरह से भाई कि मतलब किस तरह से अटैक करके इन लोगों ने मतलब जापान ने पूरे इस मिलिट्री मतलब जो आर्मी बेस होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया था। बहुत ही रियलिटी से दिखा गया, बहुत ही बड़े विजुअल्स भी इस मूवी में यूज हुए। तो ऑब्वियसली इस मूवी को मैं रखूँगा सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा। और इस मूवी में जो लीड रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं बेन एफ्लेक, जिन्हें आप ऑब्वियसली मतलब जो जैक स्नाइडर के बैटमैन के नाम से भी जरूर जानते ही होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको मूवी के बारे में और जानना है तो फिर आप जाकर मूवी जरूर देखेगा। और सुनो लेट्स फाइनल वन नंबर वन पे जो मूवी आती है उसका नाम है ब्लैक हॉक डाउन, विच इज डायरेक्टेड बाय रिडली स्कॉट एंड दिस मूवी वाज आल्सो रिलीज्ड इन 2001। इस मूवी की अगर प्लॉट की अगर बात करें तो फिर ये जो मूवी है वो दरअसल मतलब एक दर्शाते कि किस तरह से यूएस आर्मी और सोमालिया के जो मिलिटेंट्स थे, जो आतंकवादी थे, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो युद्ध हुआ था उसको दर्शाते हैं 1993 में जो हुआ था। और साथ ही में मतलब यूएस आर्मी को टास्क दिया जाता है कि सोमालिया के जो आतंकवादी है, जो आतंकवादियों का जो लीडर है मोहम्मद आइदिन, उन्हें पकड़ना होता है। उस मूवी में मतलब उसे पकड़ना होता है। तो फिर क्या यूएस आर्मी से पकड़ पाती है या नहीं, तो आप ये जाकर मूवी जरूर देखिएगा। और इसमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के एक एक्टर है ऑरलैंडो ब्लूम, जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में विल टर्नर का रोल प्ले किया था। अब उन्होंने भी इस मूवी में एज ए सोल्जर का रोल प्ले किया उन लोगों ने। तो ये थी मेरे टॉप 3 मूवीज। अगर मैं उनकी IMDb रेटिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले डंकर की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.8 की, पर्ल हार्बर की IMDb रेटिंग है 6.8 और ब्लैक हॉक डाउन की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.7 की रेटिंग। अगर OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो फिर डंकर जो है वो आपको जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे आपको ये मूवी। बाकी बची 2 मूवीज पर्ल हार्बर और ब्लैक हॉक डाउन, ये दोनों ही मूवीज जो है वो आपको इस पे Amazon प्राइम पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगी। अगर इन तीनों मूवीज में से अगर आपने एक भी मूवी अगर आपने देखी हो, कोई भी मतलब तीनों ही अगर आपने मूवीज को अगर देखा हो तो कमेंट में बताइएगा कि कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी है, तीनों ही अच्छी लगे या सभी, क्या कौन सी स्पेसिफिक मूवी आपको पसंद आई है, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।